एक रात की भयावह घटना की शुरुआत होती है जब एक महिला और उसका प्रेमी एक कमरे में होते हैं। अचानक कुछ गुंडे घुस आते हैं, प्रेमी को बाहर ले जाकर मार डालते हैं और महिला को बेहोशी की हालत में छोड़ देते हैं। इसके बाद कई पुरुष बारी बारी से कमरे में जाते हैं, जिनमें एक गुंडा सरगना, एक प्रसिद्ध राजनेता और उसका बेटा भी शामिल होते हैं। महिला भागने की कोशिश करती है और थोड़ी देर के लिए सफल भी होती है, लेकिन दोबारा पकड़ ली जाती है और एक अन्य कमरे में ले जाई जाती है। वहां उसे फिर से प्रताड़ित किया जाता है। इसके बाद वह एक बार फिर बाहर निकलती है और अपने प्रेमी की तलाश में लग जाती है, लेकिन उसे उसकी कोई खबर नहीं मिलती। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसका प्रेमी मारा जा चुका है और उसका शव भी अब नहीं बचा। वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उसे बचा लेता है। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका होता है। जहाज अब समुद्र में नहीं बल्कि आसमान में हजारों मीटर ऊपर तैर रहा होता है। कोई नहीं जानता क्या हुआ है। लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वही बूढ़ा आदमी शांत रहता है, मानो वह सब कुछ पहले से जानता हो। महिला उस आदमी के कमरे में जाती है और देखती है कि वहां पौधे उगाए जा रहे हैं, जिससे उसे समझ आता है कि खाने का संकट जल्द ही गंभीर हो जाएगा। जल्द ही जहाज पर खाना कम हो जाता है और लोग लड़ने लगते हैं। गुंडे और उनके साथी खाने के वितरण का अधिकार ले लेते हैं और भूख से तड़पते लोगों पर अत्याचार शुरू हो जाता है। लोगों को बस एक चावल का गोला दिया जाता है और अगर कोई ज्यादा लेने की कोशिश करता है तो उसे बेरहमी से पीटा जाता है। दूसरी ओर गुंडे और उनके साथी शानदार दावतें उड़ाते हैं। आम लोग मजबूरी में सब सहते हैं। हालात बिगड़ते जाते हैं और लोग अपनी गरिमा खोकर जानवरों की तरह खाना लूटने लगते हैं। यह कहानी एक डिस्टोपियन थ्रिलर जैसी लगती है, जो मानवीय मूल्यों के पतन, सत्ता के दुरुपयोग और समाज में असमानता को दिखाती है।